हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 20 दिसंबर के बाद से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर हैप्पी न्यू ईयर्स के बधाई वाले पोस्ट और मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। 21 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को भारत के लगभग सभी शहरों में आतिशबाजी, पार्टियां और जश्न मनाए जाने लगा। इस जश्न को मनाने वाले लगभग 90% लोग सनातन धर्म को मानने वाले थे। रात भर बियर, शैंपेन और विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ जश्न में खूब पैसा बहाया गया। अगले दिन सुबह कोहरा छाया था और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर। क्या वो सच में नव वर्ष था? अगर हाँ, तो उसमें नया क्या था? सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर की एक तारीख बदलने के अलावा क्या बदला था? तो चलिए हमारे साथ ढूंढते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब, ताकि हम सब जान सकें कि नव वर्ष क्या होता है और हम भारतीय इसे क्यों मनाते हैं। दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में जब अंग्रेज भारत में घुस चुके थे, तो अप्रैल माह में जगह जगह हिंदू नव वर्ष मनाया जा रहा था। लोग लोकगीत गाकर, मिठाई बांटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। तब अंग्रेजों ने पूछा कि ये क्या उत्सव है। लोगों ने बताया कि ये हमारा नव संवत्सर यानी नव वर्ष है। उस दिन चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा थी और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल था। तो अंग्रेज हंसे और कहा कि नव वर्ष 1 जनवरी को होता है, यह मूर्ख दिवस है। अंग्रेजों ने 1 अप्रैल को अप्रैल फूल यानी मूर्ख दिवस के रूप में मनाना आरंभ कर दिया। भारतीय भी पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागने लगे और देखते देखते 20वीं शताब्दी में अवकाश और उत्सव के रूप में बढ़ गया था और 1 जनवरी को ही नव वर्ष मान लिया। नए साल का उत्सव विश्व के सबसे पुराने उत्सवों में से एक है। जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया और 1 जनवरी उत्सव का आम दिन बन गया। असल में ईसाई परंपरा नए साल के दिन मसीह के खतना का पर्व मनाती है और रोमन कैथोलिक भी अक्सर मैरी की इज्जत की दावत के लिए सोलमिटी ऑफ मैरी, मदर ऑफ गॉड को मानते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि हम भी मसीह के खतना का पर्व बड़े धूमधाम से मनाने लगे, जबकि नया साल हिंदू नव वर्ष भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है। इसे नव संवत्सर कहते हैं। यह प्राय 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में पड़ता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जिस दिन सृष्टि का चक्र प्रथम बार ब्रह्मा ने परिवर्तित किया, उस दिन चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा थी और सृष्टि का आरंभ हुआ था। हिंदी महीने की शुरुआत इसी दिन से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बदलता है या क्या परिवर्तन होता है जो 1 जनवरी में नहीं होता। तो इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार भी समझ लीजिए। सनातन धर्म की गहन दृष्टि सत्य अन्वेषक रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऋषियों ने वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इसे कथाओं के आवरण में लपेटकर सुरक्षित रखा है। इस दौरान पेड़ पौधों में कली और फूल इसी समय आना शुरू होते हैं। वातावरण में एक नया उल्लास होता है जो मन को आह्लादित कर देता है। प्रकृति में हर जगह हरियाली छाने लगती है। सर्दी में बर्फ से जमी झीलों से बर्फ की परत हटने लगती है। नदियों में जमी बर्फ पिघलना आरंभ हो जाती है और कल कल करती नदियां मैदानों की ओर बढ़ने लगती हैं। फूलों की सुगंध के साथ भौरों का गुज्जार, पक्षियों का करलव, कोयल की सुरीली कूक से लेकर प्रकृति में नए सृजन की बयार लाता है। शायद इसी कारण वसंत को मधुमास भी कहा गया है। नवरात्र की शुरुआत इसी दिन से होती है, जिसमें हम लोग उपवास एवं पवित्र रहकर नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। क्योंकि अष्टांग हृदय के रचयिता महर्षि वाग्भट तथा चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक के अनुसार वसंत ऋतु में शरीर में लाल रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में बनना आरंभ हो जाती हैं। साथ में शरीर इस दौरान रुधिर परिवर्तन भी करता है। कहीं धूल कंकड़ नहीं, कुत्सित कीच नहीं, बाहर भीतर जमीन आसमान सर्वत्र स्नानोपरांत मन जैसी शुद्धता। पता नहीं किस महामना ऋषि ने
चैत्र के इस दिव्य भाव को समझा होगा और किसानों ने भी सबसे ज्यादा सुहाती इस चैत्र में ही काल गणना की शुरुआत मानी होगी। यानी सारी वनस्पति और सृष्टि प्रस्फुटित होती है। पके मीठे अन्न के दानों में आम की मन को लुभाती खुशबू चारों ओर मन में छा जाती है। चारों ओर पकी फसल का दर्शन आत्मबल और उत्साह को जन्म देता है। खेतों में हलचल, फसलों की कटाई, हंसिए का मंगलमय खर करता स्वर और खेतों में डांट डपट करती आवाजें। जरा दृष्टि फैलाइए, भारत के आभा मंडल के चारों ओर ये नववर्ष कितना कुछ लेकर आता है। इस नववर्ष के शुरू होते ही रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। एक किस्म से कहें तो प्रकृति का नव श्रृंगार होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय नववर्ष का पहला दिन यानी सृष्टि का आरंभ दिवस, युगाब्द और विक्रम संवत जैसे प्राचीन संवत का प्रथम दिन, श्री राम एवं युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक दिवस, आर्य समाज का स्थापना दिवस, उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत प्रारंभ, वास्तव में ये वर्ष का सबसे श्रेष्ठ दिवस है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है, इसलिए यह सृष्टि का प्रथम दिन है। अब जो लोग 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के उपरांत नए वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि दिवस का प्रारंभ मध्य रात्रि में कैसे हो सकता है, क्योंकि दिन तो सूर्योदय के समय प्रारंभ होता है, रात्रि में नहीं। रात्रि में तो केवल घड़ी का समय परिवर्तित होता है। पश्चिमी संस्कृति अनुसार नववर्ष मनाने वाले वर्तमान काल को 21वीं शताब्दी कहते हैं। यदि उनकी माने तो मानव का इतिहास केवल 2021 वर्षों का ही है, और यदि ये 21वीं शताब्दी है तो क्या इसके पूर्व मानव सभ्यता नहीं थी? हालांकि अब आधुनिक वैज्ञानिक भी सृष्टि की उत्पत्ति का समय 1 अरब से अधिक बताने लगे हैं, लेकिन आधुनिक सभ्यता की अंधी दौड़ में समाज का एक वर्ग अपने इस पुण्य दिवस को भूल चुका है। उनके लिए आवश्यक है कि इस दिन के इतिहास के बारे में वे जानकारी लेकर प्रेरणा लेने का कार्य करें। भारतीय संस्कृति की पहचान विक्रमी संवत्सर से है, न कि अंग्रेजी नववर्ष से। हमारा स्वाभिमान विक्रमी संवत्सर को मनाने से ही जागृत हो सकता है, न कि रात भर झूमकर 1 जनवरी की सुबह सो जाने से। इसका सशक्त उदाहरण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का यह कथन है, जिसे उन्होंने 1 जनवरी को मिले शुभकामना संदेश के जवाब में कहा था। मेरे देश का सम्मान वीर विक्रमी नव संवत्सर से है। 1 जनवरी गुलामी की दास्तान है। आइए इस गुलामी की मानसिकता को बदलते हुए अपने वीर विक्रमी नव संवत्सर का सम्मान करें। अपनी वैदिक काल गणना के महत्व को समझते हुए, एक दूसरे को हृदय से लगाते हुए अपना सनातन नववर्ष मनाएं। आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं।